हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जनाब, जिसके ड्राफ्ट तो जो है वो 14 दिसंबर को होना है, लेकिन उससे पहले जनाब एक गहमा गहमी की सूरत हाल है। बहुत सारी खबरें हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपके पास पहले की तरह खबरें लेकर आता रहूंगा। और जनाब ये भी आपको बता दूं कि दो टीमें रह गई थी यहाँ जिन पर बात नहीं की थी, इस्लामाबाद और कराची, क्योंकि यहाँ भी अभी कुछ ट्रेड वगैरह चल रही थी, आपको पता है। तो इंशाल्लाह इनकी रिटेंशन भी आपको कल बता दूंगा। बाकी चार टीमों की रिटेंशन जो मुझे अब तक पता थी मैंने बता दी आपको, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जनाब। अब दो बड़ी अनाउंसमेंट आज हुई है जनाब। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोइन खान साहब, जो कि उनके पहले दिन से हेड कोच हैं, उनको आज टीम डायरेक्टर बना दिया। और खबरें जनाब यही हैं कि शेन वॉटसन जो है वो टीम मैनेजमेंट में आ रहे हैं, मुमकिन तौर पर हेड कोच। और मोइन खान अब डायरेक्टर होंगे। और बड़ा पुराना ताल्लुक है उनका नदीम उमर साहब के साथ, और ये ऑन द कार्ड था कि इस बार तब्दीलियां जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स करेगी, क्योंकि काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम में रहे वो दो तीन सीजन से। और मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये भी पॉसिबल है कि शायद कोयटा का नया कप्तान भी ज़ेर गौर है, लेकिन इसके हवाले से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज कैंडिडेट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ कौन होगा। कैंडिडेट की बात आई तो फिर जनाब इमाद वसीम आ गए हैं जनाब। आपको पता है इस्लामाबाद तो जगह खाली हो गई थी, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि शान मसूद जो है वो कराची किंग्स में मुमकिन तौर पे जा रहे थे, और अभी यही खबरें मौजूद हैं कि वो जा रहे हैं और उनको कप्तान बनाया जाएगा। और ये होना ही था, क्योंकि आपको पता है मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान कप्तान है, बड़े सटल कप्तान हैं, टीम को लेके चल रहे हैं, टीम को टाइटल जितवाया। तो शान मसूद जो है उनकी अब पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बनने के बाद डेफिनेटली अब ये कोशिश थी कि वो, या आपको पता ही है कि एक नया कप्तान जो किसी फॉर्मेट में होता है वो फिर फ्रेंचाइज में कैप्टनसी करता ही है। जैसे बाबर भी आपको याद है कराची के कप्तान बने थे और फिर वो पिशावर दलमी के भी कप्तान हैं। तो जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की मूव मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। दे नीड सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस। एक चीज तो बहुत जबरदस्त कर ली उन्होंने कि रायली रोसो को उन्होंने जो हासिल किया ना, और दिस इज द बिगेस्ट थिंग उन्होंने ये देखे डू, और बहुत ही जबरदस्त उनकी पिक है। और मुझे लगता है कि एक तगड़ा उनको, और अगर जैसन रॉय आ रहे हैं और रिटेन हो जाते हैं तो फिर उनकी बैटिंग तो एक अच्छी शेप में आ जाएगी। लेकिन बॉलिंग उनको चाहिए, क्योंकि नसीम शाह जा चुके हैं और वहां पर भी। लेकिन बॉलिंग में भी मैं बताऊं, बाय द वे नसीम शाह जरूर वहां गए हैं, लेकिन जो उन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर अबरार को जिस मौके पे साइन किया है, उनके बेस्ट डेज मुझे लगता है अब आने शुरू होने हैं इन दोनों खिलाड़ियों के। सो वेल डन कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आई थिंक ये चेंजेस चाहिए हमें। कोयटा की मजबूत टीम जो है वो पीएसएल में दिखाई देनी चाहिए, जो कि कोयटा और पेशावर, आपको याद है शुरू में जब पेशावर को कोयटा का जो दुबई में स्पेशली फिर पाकिस्तान में बड़ी कमाल की इनकी परफॉर्मेंसेस थी, कराची और लाहौर को भी जो छोड़ा हुआ था। और इन दोनों ने लिटरली पीएसएल को मिलकर उठाया था, अलॉन्ग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी और कोयटा। ये तीन बेस्ट टीमें थी, उसके बाद फिर बाकी टीमें आई। लेकिन इसके साथ साथ जनाब जो एक और खबर है कराची किंग्स के जनाब कोच के हवाले से, और कुछ खबरें यही मौजूद हैं कि 2 से 3 नाम जो है वो अभी ज़ेर गौर हैं, और अभी कंफर्मेशन नहीं है। कल इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। लेकिन फिल सिमंस का नाम भी आ रहा है। इससे पहले उनके पास जोहान बोथा मेरे ख्याल में थे, तो वो भी एक कंसंट्रेशन में रहे होंगे। लेकिन फिल सिमंस का नाम है, और इसी तरह जो कप्तान है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये काफ़ी जो है उतार चढ़ाव है। बाय द वे आप किस टीम को सपोर्ट करें मेरे भाई? और रिटेंशन में आई थिंक जो बेस्ट चीज़ होगी वो ये है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपकी टीम में अब क्या कमी है, क्या बेशी हो सकती है। जैसे पेशावर में लगता है कि एक आध बॉलर और अच्छा आ जाए, कराची वालों को दोनों तरफ अभी पिक्स करनी है। इस्लामाबाद माइट नीड गुड फास्ट बॉलर एज वेल। और इसी तरह कोयटा को कुछ आई थिंक एक आध, सब टीमों को बॉलिंग की स्ट्रेंथन करनी है, बैटिंग सबकी मुझे अच्छी लग रही है। आपकी क्या राय है भाई अपनी टीम के बारे में या बाकी टीमों के बारे में? और एक आध ट्रेड भी हो सकती है, और तैयब ताहिर कराची किंग्स में हैं, उनकी शायद ट्रेड हो सकती है। इसी तरह मुझे कोयटा और मुल्तान की भी कुछ ट्रेड जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जैसी होगी मैं आपको बता दूंगा। लाहौर में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, सुकून से बैठे हैं। पेशावर में भी फिलहाल कोई ट्रेड की मुझे इतला नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पेशावर जल्मी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी गुनसुन भी दिखाई नहीं दे रही। तो ये है जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जनाब मोइन खान बन के डायरेक्टर, शेन वॉटसन उनके मुमकिन तौर पे हेड कोच या कोच हो सकते हैं, क्योंकि मोइन खान अब हेड कोच नहीं रहे। तो ये बड़ी है। सरफराज अहमद क्या कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, ये एक सवाल जरूर अपनी जगह मौजूद है। और इसी तरह कराची किंग्स भी अपने जो है वो नए कप्तान यानी कि शान मसूद मुमकिन तौर पर अपने नए हेड कोच जो कि फिल सिमंस या एक इंटरनेशनल कोच से एक और रब्ता है, वो एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। और बाय द वे पेशावर ज़ल्मी के भी जो हेड कोच हैं डैरेन सेम्यू, वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच हैं, तो क्या वो अवेलेबल होंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। तो काफ़ी हमें जो है ना चेंजेस अब दिखाई देंगी।
एक्सेप्ट लाहौर कलंदर्स, क्योंकि वो 2 मरतबा के टाइटल विनर हैं, चीज़ें उनकी स्मूथ चल रही हैं, तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन बाकी टीमों में इस वक्त काफ़ी जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे मौजूद हैं। रिटेंशन की जनाब जानते हैं, हमने बात फॉरेन प्लेयर की लिस्ट जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए जी, फॉरेन प्लेयर की लिस्ट में कोई डिमांड करने से पहले आप याद रखिएगा कि अब पीएसएल 1 या 2 वाली सूरत हाल नहीं है। पीएसएल 1 2 में आपको याद है क्रिस गेल, पोलार्ड, जेपी डुमिनी, इसी तरह जो और कौन से प्लेयर थे मुझे याद है, शॉन टेट आए थे, फिर विव रिचर्ड्स जैसे बंदे, जैसे जो लेजेंड है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हायर किए, आयन मॉर्गन आए थे, एंडी फ्लावर मुझे याद है पेशावर ज़ल्मी के साथ थे। इसी तरह अगर आपको याद हो तो एबी डिविलियर्स की बात की सीजन में पहले 2-3 सीजन जो दुबई में हुए हैं ना, आई थिंक उसने इस लीग को एक्चुअली लीग बनाया है। क्राउड नहीं था, मैं मानता हूँ, और हम उसको मिस करते थे पाकिस्तान में बैठ के, हाल दो कि मैंने सारे ही मैचेस वहाँ जाके कवर किए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, स्टैंडर्ड ऑफ जो प्लेयर्स हैं, जो कंडीशंस थी, जो एक ब्रांड मेकिंग थी, वो बड़ी शानदार हुई थी। तो नजम सेठी साहब और उनकी टीम को ज़माने बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत शानदार अंदाज से किया। अभी भी आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि हम कोई 2-3 बड़े नाम ज़रूर हासिल करें, क्योंकि इसके बगैर ना वो तशनगी रह जाएगी। जैसे कि आपकी मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती ख्याल में, जो वर्ल्ड कप जीतने वाले आपके वर्ल्ड कप खेलने वाली जो टीम है, जैसे न्यूज़ीलैंड टॉप टीम थी, साउथ अफ्रीका, इसी तरह इंग्लैंड, मतलब टॉप तो नहीं थी, लेकिन उनके जो बाहर इंग्लैंड के तो बहुत सारे प्लेयर होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, इनके ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स ज़रूर होने चाहिए। जिमी नेशम ज़रूर साइंड हो गए हैं जनाब आज, इसी तरह डेविड विली हैं, इसी तरह आपको पता है टॉम कोल और कैटमोर हैं, शाकिबुल हसन हैं, वांडर टुसन हैं, इसी तरह सिकंदर हैं जिम्बाब्वे से, और इसी तरह आपके बाकी जो नेम है ऑलरेडी, वैसे पीएसएल का रोस्टर इतना बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ही नहीं होते। लेकिन आई एम श्योर के इसके ऊपर कोशिश की जा रही होगी कि कोई एक दो बड़े नाम हम जरूर हायर कर लें, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कंफर्मेशन है नहीं है। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम वर्ल्ड कप की जो सेमीफाइनलिस्ट हैं 3 टीमें भारत की, उनके प्लेयर खेलते हैं दुनिया में कहीं भी, कि उनके प्लेयर ज़रूर आ जाएँ। तो फॉरेन प्लेयर लिस्ट जनाब कुछ नाम मैंने आपको बता दिए जो आज का ऐड हुए हैं, जैसे कि मलान हैं, विली हैं, इसी तरह आपके शाकिबुल हसन हैं, इसी तरह आपके वांडर डुसन हैं, इसी तरह आपके पास जो है वो एलिक हेल्स हैं, जैसन रॉय हैं। तो ये सब प्लेयर्स भी अपनी जगह मौजूद हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका के जिमी नेशन भी बहरहाल आज आ गए हैं। तो जनाब ये है अब तक का ओवरव्यू, और कुछ 1-2 ट्रेड जो है वो पाइपलाइन में है, उनके मुतालिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। रिटेंशन मैं आपको 4 पहले बता चुका हूँ, और आज आपको मैंने कोयटा के नए मुमकिन हेड कोच के बारे में और कोयटा के कराची किंग्स के नए हेड कोच के बारे में भी आपको बता ही दिया है। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सवाल भी भेजिए, आपके दिन में कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़ दोस्तों।